हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 11th केमिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है स्टूडेंट। नीट और जेई में इस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यहां तो हम ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बेसिक लेवल पर बात किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। ये जो बॉन्डिंग वर्ड है यह बॉन्ड से आया है। बॉन्ड एक फोर्स है। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज अ फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? तो फोर्स को न्यूटन डिफाइन करते हैं। कहते हैं फोर्स एक फैक्टर है जो पुश और पुल करता है, दो काम करता है, पुश एंड पुल। अगर हम बॉन्ड के सेंस में फोर्स की यहां पर बात करें तो पुश का मतलब रिपल्सन और पुल का मतलब अट्रैक्शन। तो बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। बेसिक लेवल पर हमने बॉन्ड समझ लिया कि बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अब वह अट्रैक्टिव फोर्स किन किन के बीच में अप्लाई होता है, यानी किन किन के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो वह अट्रैक्टिव फोर्स एटम्स के बीच में लगता है। क्यों लगता है अभी हम पढ़ेंगे। वह अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। वह अट्रैक्टिव फोर्स आयंस के बीच में लगता है। तो अब अगर हम बॉन्ड को डिफाइन करें, बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है। उसी को हम कहते हैं बॉन्ड। स्टूडेंट 11th ग्रेड में अगर हम बात करें तो ये जो बॉन्डिंग है बेसिक लेवल पर, बॉन्डिंग दो टाइप के कंपाउंड्स में हम देखने को पाते हैं। एक कंपाउंड होता है स्टूडेंट सिंपल कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 11th ग्रेड में हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंपल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यहां बात नहीं करेंगे। तो सिंपल कंपाउंड क्या होता है? जैसे H2 एक सिंपल कंपाउंड है, NH3 एक सिंपल कंपाउंड है, CH4 एक सिंपल कंपाउंड है। ये सब कौन से कंपाउंड है? सिंपल कंपाउंड। अभी आगे मैं बताऊंगा सिंपल कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, सिंगल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं। वह आगे हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ेगी हम समझ पाएंगे स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? K4 FeCN6। देखो यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। इसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, इसको लिगेंड्स कहते हैं। आगे परेशान मत हो, आगे हम पढ़ेंगे। तो हमें जो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग की बात करनी है, कैसे कंपाउंड के अंदर करनी है? सिंपल कंपाउंड्स के अंदर करनी है स्टूडेंट। अब समझते हैं एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, आयंस बॉन्ड क्यों बनाते हैं। क्योंकि बॉन्ड जो होगा इन्हीं के बीच में देखा जाएगा। किसके बीच में? एटम्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा एटम्स। तो चलिए एटम को लेकर समझदारी बनाते हैं। एटम एक स्मॉल पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है जो इंडिविजिबल होता है, जिसको ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने 1803 में डिफाइन किया था, और उनकी यह थ्योरी 1808 में ट्रू हुई। इन्होंने क्या कहा था? एटम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। स्टूडेंट एटम को लेकर डाल्टन ने कुछ और बातें कही थी। क्या कहा था डाल्टन ने? डाल्टन ने कहा था कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो ले सकता है, लेकिन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब ये फ्री स्टेट क्या है, ये वर्ड समझ लेता है। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वही एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं
जिनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। मोस्टली यह नॉन मेटल या गैस के लिए होता है, मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं लाइक गैसियस, वो सब्सटेंस सिर्फ कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड स्टेट में। तो वही एलिमेंट्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे जिनका या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट अगर उनका कंप्लीट होगा तो वही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं? 118। उसमें से जो 5 हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये ड्यूप्लेट दिखाते हैं स्टूडेंट। बाकी जो 113 रिमेनिंग बचते हैं ना, इन 5 को छोड़कर, वह अपनी स्टेबिलिटी 8 से दिखाते हैं, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो एटम क्यों ऐसा करता है? एटम अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट करना चाहता है। अगर इनर्ट गैसेस को छोड़ दे तो किसी का ना ही ड्यूप्लेट होता है ना ही ऑक्टेट होता है। तो एटम ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है, या तो शेयरिंग करता है, या तो डोनेट करता है। 3 काम करते हैं स्टूडेंट। या तो डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा, अगर शेयरिंग करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, और लूज और गेन करेगा तो वहां पर हमें आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो एटम लूज और गेन कर सकता है। एक एटम लूज कर रहा है, अनदर एटम गेन करके ऑक्टेट फाइंड कर रहा है। लूज करने से इसका ऑक्टेट हो गया, गेन करने से उसका ऑक्टेट हो गया। इस तरह से वो लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे। या तो शेयरिंग करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे होंगे, या तो पेयर डोनेट करके और पेयर गेन करके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यह एटम ऐसा काम करते हैं। तो उनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। मॉलिक्यूल्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी एनर्जी डिक्रीज करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। देखो, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट करना मतलब स्टेबल होना, और अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना भी स्टेबल होना होता है। यानी कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि वह अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहो, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए वह अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हैं और वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेसिक लेवल पर हमने बात कर लिया कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को होल्ड करके रखता है। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा और गेन होगा, क्योंकि इस थियरी को लोरी एंड सिडविक ने दिया था। आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट। बॉन्ड बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। आयोनिक बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेसिकली ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना होगा स्टूडेंट, वैलेंसी। अगर
क्लासिकल थियरी यानी पुरानी थियरी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कहता है कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है वही वैलेंसी कहलाती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे अगर मैं कहूं अमोनिया NH3 तो 3 हाइड्रोजन को कंबाइन किया है तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। H2O यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। यह ओल्ड थियरी कहता था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन जो न्यू थियरी है वो कहता है ऑक्टेट एंड ड्यूप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन की 17 है एटॉमिक नंबर 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर चार्ज आ जाएगा -288 और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई स्टूडेंट 1। सोडियम की बात करूं 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसकी वैलेंसी हो गई 1 और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की बात करें तो लास्ट में 266 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 और उस पर चार्ज आएगा -2 स्टूडेंट। ऐसे ग्रुप 1 के पूरे इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 की 2 होती है, ग्रुप 17 के भी 1 होती है, ग्रुप 18 के 0 होती है, ऑक्सीजन फैमिली की 2 होती है, नाइट्रोजन फैमिली की 3 होती है। आप याद कर सकते हो। यहां हम बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो आयन के बीच में हो। किसके बीच में हो? आयंस। आयंस कितने टाइप के होते हैं? अगर हम बात करें आयंस की तो आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन। यही 2 टाइप के आयन होते हैं। अब देखो बॉन्ड कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। कूलम कहता है लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कौन कहता है? कूलम। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा आयंस के बीच में देखने को मिलेगा जहां पर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो स्टूडेंट, यानी अनलाइक चार्जेस होंगे। क्योंकि बॉन्ड कौन सा फोर्स है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर अट्रैक्शन देखना है तो आयंस कैसे होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अब पॉजिटिव आयन कोई क्यों होगा? कोई भी एटम पॉजिटिव तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। मेटल, मेटल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे? मेटल। नॉन मेटल क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम नॉन मेटल कहेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड जो है हमें ऐसे कंपाउंड में देखने को मिलेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या फॉर्म कर रहा होगा? बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। यानी एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। तो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जो एक लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन उनमें से एटम और दूसरा गेन कर रहा होगा स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम की बात करें 281 इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। Cl के इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 7 287 होता है। देखो ऑक्टेट फाइंड करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यही पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर क्या है? बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे स्टूडेंट।
आगे थोड़ी सी और समझदारी बनाते हैं। देखो, अगर दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं या स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में, उनके बिटवीन जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। अब ऐसा फोर्स जो चार्जेस के बिटवीन अप्लाई होंगे जब रेस्ट में होंगे। तो आयोनिक बॉन्ड कुछ नहीं होता स्टूडेंट, यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Na प्लस और Cl माइनस, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बच जाते हैं, तो हमको NaCl मिलता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, किन किन लोगों के बीच में हम आयोनिक बॉन्ड को देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर होता है। इस बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा ऑक्टेट फाइंड करने के लिए या ड्यूप्लेट फाइंड करने के लिए, दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट दिखा रहा होगा। तो जो लूज कर रहा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन कर रहा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो कंपाउंड बनेगा, इस बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। मोस्टली ये सॉलिड होते हैं स्टूडेंट, मोस्टली ये क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक सॉलिड। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की, तो वहां हम डिटेल में समझेंगे कि यह आयोनिक सॉलिड क्या है। आयोनिक सॉलिड की अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊं स्टूडेंट, तो आयोनिक सॉलिड हार्ड होता है और फोर्स अप्लाई, हार्ड सिंपल लैंग्वेज में कहूं ब्रिटल होता है। यह सॉलिड स्टेट में कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही इसको मोल्टन करते हैं यानी इसको घोलते हैं वाटर के अंदर, तो इसके आयंस फ्री हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में इसके आयंस फ्री नहीं है, ना ही Na फ्री है ना ही Cl। Na प्लस और Cl माइनस फ्री नहीं है, लेकिन जैसे मोल्टन स्टेट में आते हैं Na प्लस और Cl माइनस फ्री हो जाते हैं और वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चालू कर देता है स्टूडेंट। और कुछ एग्जांपल लेते हैं एक दो स्टूडेंट, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, Mg के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन को हमें या तो डॉट से या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करना होगा। एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। किसने कहा? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम लिविस था, उन्होंने कहा था ऐसा। क्लोरीन, कितने क्लोरीन है? 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यह Mg एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका 8 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका भी 8। ये 2 8 2 था, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो Mg पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। हाँ, एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये ध्यान दो, वो लिखते हैं Cl2 माइनस। ऐसा कोई आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल कभी माइनस या प्लस नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो यहां एक Cl माइनस हुआ, यहां एक Cl माइनस हुआ, अब दोनों को साथ में लिखेंगे तो 2Cl माइनस। Cl2 माइनस मत करना, 2Cl माइनस। यहां पर जो बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है, जिसमें से मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मेटल है, Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नॉन मेटल है। तो होप आपको आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी क्या होता है, आयोनिक सॉलिड में उसका क्या रोल होता है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।